हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ही होंगे, बढ़िया है। ठंडा लग रहा होगा आप लोगों को। और पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को, अब आते हैं डायरेक्ट टॉपिक पे। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को एक पिंच ऑफ स्नफ के कुछ 21 या 20 अप्रॉक्स में पैराग्राफ्स की स्टोरी आप लोगों को समझाई थी ट्रांसलेट करके हिंदी में। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आते हैं कि क्या कहते हैं, अगले पैराग्राफ पर आएंगे। इसके बाद अगले क्लास के साथ मैंने हर वक्त तो मैं जितने भी चैप्टर्स पढ़ाता हूं, अगर आप मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, व्यूवर्स जो भी देख रहे हैं, मैंने इसके लिए सारे वर्ड मीनिंग्स लिख रखे हैं। एक और बात समझिएगा, कुछ इसमें फ्रेजेस हैं, ये समझिएगा। ए डैग है ना, क्या कहते हैं, ए डैगर्स ऑफ है ना ड्रॉन्स, यानी कि जानी दुश्मन। क्या समझेंगे इसको? जानी दुश्मन। बर्न्ड हिज बोट, अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना, अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना खुद से। बर्न्ड हिज बोट यानी कि अपने ही बोट को डुबा देना। इसका मतलब क्या समझेंगे हिंदी में? अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना। फिर इस तरह से मैंने स्टार दे करके रखा हुआ है। व्हील्स विथ इन व्हील्स, चक्के में चक्का। अगर समझे तो इस तरह से डायरेक्ट इसका ट्रांसलेशन समझे तो क्या होगा? चक्के में चक्का। छुपे हुए षड्यंत्र, यानी कि आपके अंदर क्या कोई छुप छुप करके आप पे षड्यंत्र कर रहा है, कुछ कहानी रच रहा है, कुछ बुरा करने के बारे आपके बारे में सोच रहा है। फिर मैंने एक और लिखा है आप लोगों के लिए, पॉइजन्ड वंस, है ना, क्या कहते हैं, ईयर्स, किसी के कान भरना। क्या कहेंगे? किसी के कान में जहर डालना, यानी कि कान भरना। और इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, चाहे एम्स जाए आप या अमेरिका जाए। अब आते हैं अपने टॉपिक पर। अगले पैराग्राफ से आप लोगों को स्टोरी सुनाता हूं। चूंकि ये स्टोरी काफी बड़ी है तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। हो सकता है कि एक और इसके लिए, स्टोरी के लिए वीडियो है, वीडियो में बने रहिएगा। और एक और बात बताता चलूं कि इस चैप्टर से हर साल लगभग क्वेश्चंस आए, हर साल। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। पिछले जो दो चैप्टर्स थे, गांधी जी के बारे में कह लें और डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में, उस चैप्टर से कुछ खास क्वेश्चंस नहीं आए पिछले सालों में। जो जिस तरह के और जो क्वेश्चंस आए थे मैंने आप लोगों को बोर्ड पे करवाया भी था और समझाया भी था। कुछ समरी लिखना था वो भी करवाया, क्वेश्चन आंसर सारे क्वेश्चंस मैंने कराए थे। अब आते हैं, इस तरह के सारे क्वेश्चंस आते हैं। अब थोड़ा सा इस पे और हम चलते हैं इस स्टोरी के पीछे की तरफ की। अगली क्लास में मैंने क्या पढ़ाया था, फिर आप लोगों को समझने में आसानी होगी। पिछला कहानी क्या था कि क्या कहते हैं, नानू काका आने वाले थे। उनकी जो बहन थी वो क्या कहते हैं, इंतजार कर रही थी। उनका जो क्या कहते हैं भांजा था वो वेट कर रहा था। नानू काका आते हैं और क्या कहते हैं, ट्रेन से उतर करके फिर कहानियां चलती हैं। और नानू काका को किससे मिलना था? मिनिस्टर से मिलना था। ठीक है, और उन दोनों में नोक झोंक चलती है, फिर नस्वार लेते हैं इस तरह से। अब आगे बढ़ते हैं। अब का स्टोरी में क्या है कि एक गार्निश येलो स्पोर्ट कार फ्लैश्ड पास्ट अस, एक जो चमकदार पीली कार थी वो हमारे पास से, है ना। अब क्या होता है, ब्लेरिंग इट्स हॉर्न इन एन अनइंटरप्टेड ब्लास्ट, और क्या हमारे पास से अपना हॉर्न बजाते हुए, है ना, तेजी के साथ निकल गई। ठीक है, अब क्या कहते हैं, एंड द यंग मैन एट द व्हील्स वेव हिज हैंड एट मी, और जो गाड़ी में इंसान बैठे जो नौजवान था उसने क्या मेरे तरफ ऐसे करके हाथ हिला दिया। अब थोड़ा स्ट्रेंज वाली बात है कि पीली गाड़ी भी है, चमकदार भी है, उसमें एक नौजवान आदमी बैठा है, यंग मैन, उसने से हाथ हिला दिया। मैं भी वो जानता हूं नानू काका को। आगे बढ़ते हैं। व्हाट अ रूड मैन, है ना, हु वाज दैट, नानू काका आस्क्ड। नानू काका इस पर ही पूछते हैं कि कितना रूड आदमी है, तेजी से निकल गया और हाथ हिलाते हुए चला गया। अब समझिए, चैप कॉल्ड रतिराम, तो उनके साथ जो था उसने कहा कि नहीं ये तो रतिराम था। कौन है ना, नानू का क्या कहते हैं, ये तो हो गया, वर्क इन द सेम मिनिस्ट्री एज माइन। नानू काका का जो क्या कहते हैं भांजा था, उसने कहा कि मेरी मिनिस्ट्री ऑफिस में काम करता है। ठीक है, यानी नानू काका के भांजे को वो क्या कर रहा था, हाथ हिला रहा था, नानू काका को नहीं, इसलिए वो उनको बुरा लगा। खैर आते हैं, आई सी। अब नानू काका कहते हैं अच्छा अब मैं समझा। ठीक, देयर वाज some talk about his going as trade commissioner to Hazrat Barakat Ali, you know, the ambassador, but they say it is all off now. I said just to make conversation. अब ये क्या हुआ कि जो उसके जो ट्रेड कमिश्नर थे
वो क्या किए कि है ना के रूप में हजरत बरकत अली को, है ना कि आप क्या कहते हैं, आप जानते हो वो राजदूत हैं, उस जो कमिश्नर के बारे में, ट्रेड कमिश्नर थे, वो कौन थे, हजरत बरकत अली थे। वो क्या थे, राजदूत थे। राजदूत समझ रहे, आईएफएस ऑफिसर्स को कहते हैं राजदूत। अब ये क्या कह रहा है कि बट दिस से इट इज ऑल नो, है ना कि पास जाने की कुछ बात हुई थी, लेकिन उनका कहना था कि अब ये खत्म हो चुका है ना, ठीक है, हो गया हो गया। अब क्या कह रहे हैं, आई सेड जस्ट टू मेक कन्वर्सेशन, मैं कुछ बातचीत चलाने के लिए कहा कि थोड़ा सा अगर बातचीत चला देते तो सही रहता। लेकिन अब आते हैं, वाई डोंट यू गेट सेंट आउट ऑन वन ऑफ दीज फॉरेनर, ऐसा है ना ऐसा। अब ये फिर कह रहे हैं, नानू काका पूछते हैं, नानू काका आहस कि तुम किसी ऐसे विदेशी नियुक्त है ना कि से क्यों नहीं बात कर लेते हो ना, बाहर क्यों नहीं चले जाते, कि अपने भांजा से क्या कह रहे हैं नानू काका कि तुम भी ऐसे क्यों नहीं विदेश चले जा रहे हो, राजदूत बन जा। नानू काका ने पूछा टू गेट सेंट ऑन ए फॉरेनर, क्या कहते हैं, हाँ ये तो हो गया, वाई डोंट यू गेट सेंट आउट ऑन दीज फॉरेनर असाइनमेंट, ठीक है तो हो गया। टू गेट सेंट ऑन ए फॉरेनर असाइनमेंट इज इन द सेम कैटेगरी एज गेटिंग एन इंटरव्यू विथ ए मिनिस्टर। अब उनका भांजा कहता है कि देखिए कोई भी लड़का जो स्टूडेंट है उसको अगर आईएफएस ऑफिसर बनना है, राजदूत बनना है, तो उसको यूपीएससी क्वालिफाई करना पड़ेगा, आईएफएस बनना पड़ेगा, तब जाकर के बनेगा। उनका नानू का भांजा कहता है कि आईएफएस बनना उतना ही टफ है जितना मिनिस्ट्री ऑफिस में आपसे अपॉइंटमेंट ले लेना या इस तरह से कुछ इंटरव्यू की बातें कर देना, ठीक है। अंकल को बात, अपने मामा को कहता है, आई सेड समवट अनकाइंडली, है ना, थोड़ा सा रूखेपन से उसने कहा कि हो गई, आप लोग खुद पढ़ रहे हैं, अगर आप खुद पिताजी कोई कहे कि तुम इस बार स्टेट टॉपर बन जाओ तो इतना आसान नहीं है, इसके लिए मेहनत करना पड़ता है। आते हैं, इट टेक्स पुल, रतिराम इज द सन ऑफ सोहनलाल रतिराम। और ये क्या करता है, रतिराम किसका बेटा है, सोहनलाल रतिराम का। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, यू नो द पार्टी बॉस इन दिल्ली, क्या आप जानते हैं क्या जो दिल्ली में पार्टी है उस सर्वोच्च क्या है अधिकारी हैं, कौन। इसके बाद बता रहे कि जो रतिराम है क्या है, इस पार्टी, इसके जो पिताजी हैं क्या सर्वोच्च हैं, सर्वोच्च सबसे बड़ी, इस पार्टी के सर्वोच्च अधिकारी, सबसे बड़े अधिकारी है। उसके बाद आते हैं, नानू काका सेट अप विथ ए जर्क। अब नानू काका एक झटके में उठकर बैठ गए, है ना। अब फिर उन्होंने कहा व्हाट वाज दैट, है ना, क्या बात थी, है ना, व्हाट डिड यू से, तुमने क्या कहा, सोहनलाल रतिराम सन, क्या ये सोहनलाल रतिराम का बेटा है, कौन, रतिराम। हाउ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, वेल वेल, कितनी शानदार बात है ना, वाह वाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, इस तरह से बोले। ही लीन्ड बैक इन हिज सीट एंड स्टार्ड एट मी फॉर ए लॉन्ग टाइम। वो अपनी सीट पर पीछे की तरफ झुक कर बैठ गया तथा काफी, है ना, देर तक मुझे घूरते रहे। क्यों, रतिराम को देख करके, क्योंकि वो सोहनलाल का क्या कहते हैं, सोहनलाल रतिराम का बेटा था। खैर आते हैं, नाउ लेट मी सी, है ना, चलो अब क्या, अच्छा मुझे देखने, है ना, देखने दो। कौन कहता है, यू हैव गॉट ए क्लोज, है ना, कॉलर जोधपुर कोट। अब क्या, वो अपनी सीट, ये तो हो गया था, तुम्हारे पास बंद गले का जोधपुर कोट है, किसने पूछा, नानू काका ने पूछा अपने भांजे से कि यू हैव ए, है ना, यू हैव गॉट ए क्लोज कॉलर जोधपुर कोट, हैवेंट यू, है ना, है ना, ये पूछ रहे हैवेंट यू, क्या तुम्हारे पास है ना। अब कहते हैं गुड, हाँ सही है सही, अच्छा अच्छा। एंड कैन यू टाई ए टर्बन, क्या तुम एक पगड़ी बांध सकते हो, क्या तुम पगड़ी बांध सकते हो। फिर कहते हैं नो, नहीं। वेल आई हैव ए पुट इट ऑन यू, नहीं, अच्छा वह मुझे तुम पर बांधनी पड़ेगी। कौन कह रहा है, नानू काका अपने भांजो कह रहा है कि तुम एक पगड़ी वगैरह बांध लो। कैसी पगड़ी, टर्बन है, टर्बन सिखों का होता है। आते हैं, फिर कहते हैं कि ऑल्दो आई एम नो एक्सपर्ट, मैं एक्सपर्ट नहीं हूं, मतलब अच्छा से नहीं, दिस टाई एंड कॉलर बिजनेस इज नो गुड, है ना, गुड दीज डेज। ये कह रहे हैं कि हालांकि, है ना, मैं निपुण नहीं हूं, लेकिन आजकल यह टाई व कॉलर का काम सही नहीं है। ये कह रहे हैं कि ठीक है, कॉलर पहनना, टाई पहनना, इस तरह का काम अब ये सही नहीं है। लेकिन अब आते हैं, लेट्स गो होम, चलो घर चलते हैं। आफ्टर यू हैव चेंज्ड वी विल गो एंड सी हिम, जब आप थोड़ा सा कपड़ा वगैरह बदल लेंगे तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे उससे मिलने। किससे मिलने, आगे पता चलता है, देखिए आप लोग समझेंगे। फिर क्या, सी हुम, किससे मिलेंगे, कौन पूछा, देखते हैं। वाई, है ना, लाला सोहनलाल ऑफ कोर्स, है ना, क्यों, सोहनलाल से, है ना, बेशक। कौन कह रहा है,
आगे बढ़ते हैं। डू यू नो हिम एट ऑल, क्या आप उसे जानते हैं? ऑफ कोर्स नॉट, नहीं जानता, नानू काका सेड। नानू काका ने कहा अपने भांजे से कि तुम थोड़ा पगड़ी वगैरह पहन लो, टाई वाई पहन लो, इस तरह से पहन लो, हम लोग मिलने जाएंगे। किससे मिलने जाएंगे? अपने भांजे उनसे पूछता है। तो उसका नानू काका कहते हैं ऑफ कोर्स सोहन लाल से मिलने जाएंगे। किससे? लाला सोहन लाल, जो जिसके बेटा जो था वो नानू काका का भतीजा को अभी हाथ दिखा रहा था पीली कार से। अब आते हैं, अब उनका भांजा ही पूछता है कि क्या आप सोहनलाल को जानते हैं? नानू काका कहते हैं नहीं। अब समझो, आई चेंज इनटू जोधपुर कोट एंड अंकल नानू काका टाइड ए ह्यूज ऑरेंज टर्बन राउंड माई हेड। अब क्या हुआ कि मैंने जोधपुरी कोट, है ना, उनका भांजा को जोधपुरी कोट पहना दिए और नानू काका ने क्या किया, एक नारंगी कलर का टर्बन यानी कि पगड़ी उनके सिर पर बांध दिया। अब आते हैं, एक्ट एज दो यू आर माई, है ना, और ए शॉर्ट ऑफ ईडीसी, ऐसा व्यवहार करना जैसे तुम मेरे तरह एक तरह के एडीसी हो। एक एडीसी ऑफिसर होते हैं ना, एडीसी ऑफिसर्स। अब समझिए, फिर कहते हैं ही कॉशन मी एज वी स्टार्ट फॉर लाला सोहन लाल हाउस। जैसे ही हम, उसके बाद ये कहता है कि भांजा कहता है जैसे ही हम लाला सोहन लाल के घर के लिए चले, उन्होंने मुझे सचेत किया, थोड़ा सा बता दिया था कि जैसे ही जाएंगे ना अंदर साथ में, तुम इस तरह से रिएक्ट करना कि तुम मेरे एडीसी हो। कौन कह रहा है? नानू काका कह रहे हैं अपने भांजे से। ए सेक्रेटरी इन स्पॉटलेस व्हाइट क्लोथेस रिसीव्ड अस। एक बेदाग यानी कि क्या कहते हैं, बिना कपड़े में दाग लगे हुए कपड़े पहनकर एक सेक्रेटरी हमारा स्वागत किया। आएंगे अच्छे कपड़े पहने हुए थे, उस तरह से तो ढांचा और हुलिया बनवा ही दिया था। किसने? नानू काका ने अपने भांजे का। रिसीव्ड क्या कहते हैं, स्पॉटलेस वाइट रिसीव्ड अस, ठीक है, एंड शॉड अस इनटू ए कूल वाइट रूम बिफोर ही आस्क्ड आवर बिजनेस वेरी पोलाइटली। अब उसके बाद क्या हुआ कि हमारे काम के, है ना, बारे में पूछने से पहले बहुत नम्रता के साथ हमें एक सफेद ठंडे कमरे में लेके चला गया। कौन? जो सेक्रेटरी था वहां पर। किसको? नानू काका और उनके भतीजे को। पूछा भी नहीं, क्यों? कपड़ा बोलता है, कपड़ा बोलता है। जैसा आप दिखेंगे उस तरह से, क्योंकि इस बात को याद रखिएगा कि आप जैसा दिखते हैं लोग आपको वैसे ही जज करते हैं। तो थोड़ा लुक वाइज जज कर लीजिएगा। शायद आप मुझे भी जज कर रहे हो कि आज मैं इस कोचिंग का, जो हमारा जो गाइड टू सक्सेस का कोचिंग है, जिसके माध्यम से मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ ये स्पीच, ये सेशन पढ़ा रहा हूँ यूट्यूब चैनल के माध्यम से, उसकी मैंने टी शर्ट पहनी नहीं है। क्यों? क्योंकि आज ठंडी ज़्यादा है, सोचा कि चलो, तो अगर आप मुझे जज करेंगे तो आपका ऊपर मैं छोड़ता हूं, मैं पढ़ने पर ध्यान दीजिए। लेकिन इस बात को याद रखिए कि लोग आपको आपके कपड़े से जज जरूर करते हैं। आप लोग ऐसा मत कीजिएगा। आते हैं, है ना, नहीं तो फिर क्लास वगैरह चलेगा नहीं। आते हैं, जस्ट ड्रॉप इट। अब इसके बाद क्या हुआ कि ये लोग तो लेके चले गए। अब क्या होता है, जस्ट ड्रॉप इट, नानू काका सेड कैजुअली, क्या है ना, बस ऐसे ही आ गया, है ना। नानू काका ने लापरवाही से कहा कि ऐसे ही आ गए भाई। कौन? ठंडे वाले एसी वाले रूम में था। अब क्या कह रहे हैं, आई हैड कम टू दिल्ली फॉर, है ना, फॉर ए जमींदार, है ना, कन्वेंशन, ए, है ना, रादर अनऑफिशियल गैदरिंग, यू नो। अब ये क्या कह रहे हैं कि मैं जमींदारों की सभा के लिए, है ना, दिल्ली से आया था। अब नानू काका अपने आप को जमींदार, है ना, शो कर रहे हैं, इस तरह से देखिएगा। अब ये कह रहे हैं, यू नो सिंस वी जमींदार आर नॉट, है ना, कि क्या मतलब, जो इस तरह से तो ये औपचारिक बात थी। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल हम जमींदार लोकप्रिय नहीं रहे। ये क्या कह रहे हैं? कौन? नानू काका कह रहे हैं कि पहले जमींदारों का ही तो वर्चस्व था आपके गांव में, आपके आसपास के गांव में। तो नानू काका कहते हैं कि मैं ऐसे ही आ गया, जमींदारों की मीटिंग समझ करके आ गया। फिर आते हैं, फिर नॉट एग्जैक्टली पॉपुलर दीज डेज, इस तरह से तो पॉपुलर नहीं है ना। फिर कहते हैं वीपी हैज ऑल्सो सेंट ए केबल। अब ये कह रहे हैं कि वीपी ने मुझे तार भेजा था। तार पहले चलता था उस तरह से मैसेज के लिए। He wants to see me, वो मुझे देखना चाहते थे। But he is not coming from Washington until tomorrow। लेकिन अब वो क्या कह रहे हैं कि लेकिन वो कल तक वाशिंगटन से नहीं, है ना, नहीं आएगा। I thought I might as well, है ना, see लाला जी and tell him what arrangements। लाला जी से कह रहे हैं। कौन लाला जी से? लाला जी, लाला सोहन लाल से। अब ये कह रहे हैं कि मुझे तो पता है कि वो नहीं आ पाएंगे वॉशिंगटन से मुझसे मिलने के लिए, तो मैंने सोचा चलो लाला जी से मिल लिया जाए, ठीक है। अब ये कह रहे हैं
द जमींदार हैव मेड फॉर, है ना, एग्रीकल्चर वोट। अब उन्होंने बताया कि जाए हम कि हम जमींदारों ने कृषि वोट के लिए क्या प्रबंध किया है। पहले देखो जो नेता थे वो जमींदारों को क्या कहते हैं, वैल्यू देते थे, क्योंकि जमींदार क्या करते थे, अपने गांव के लोगों का कृषि वोट, जरूर यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन अपने गांव के लोगों का, आज भी ऐसा होता है, आप लोग समझ पा रहे हैं। बड़े नेता क्या करते हैं, आपके प्रधान और मुखिया लोगों को पकड़ लेते हैं, वो लोग सारा वोट इकट्ठा करवा लेते हैं। तो ये प्रोसेस आज भी है। माइंडसेट कुछ खास, है ना, पिछड़े एरिया का चेंज हुआ नहीं है। इस तरह से नानू का अपना दिमाग लगाते हुए अंदर चले गए, सिर्फ इसलिए कि वो मिनिस्टर से मिल सके। अब आते हैं नानू का शॉर्ट ऑफ ट्रायल ऑफ, है ना, ऑफ, एंड आई कुड सी दैट ही वाज नॉट रियली मेकिंग एन इम्प्रेशन ऑन द सेक्रेटरी हु वाज जस्ट बीइंग पोलाइट। अब कहते हैं कि नानू का क्या था, जो स्वर जो था धीमा पड़ गया, तथा जब मैं देख रहा था कि सेक्रेटरी पर उनका प्रभाव, है ना, पड़ रहा था, जो कि केवल विनम्र बन रहा था। सेक्रेटरी उनसे कैसे धीमे धीमे बात कर रहा है, इसका मतलब आप किसी बड़े ऑफिस में चले जाइएगा और अगर वहां का ऑफिसर साहब से अगर धीमी आवाज में बात कर रहा है तो ज्यादा चांसेस है कि आप कोई बड़े आदमी हैं या आप किसी बड़े आदमी से मिलने या आपकी जान पहचान है, नहीं तो नॉर्मली ऐसे बात होती नहीं है। इनका भांजा देख करके इस तरह से क्या कहते हैं, शॉक्ड हो रहा है, सोच रहा है इसके बारे में। एंड प्लेइंग इट सेफ, और ये क्या चल रहा है, इनका जो खेल है बड़ा बढ़िया से चल रहा है। I will have to see whether लाला जी इज फ्री। अभी क्या कर रहे हैं, मुझे देखना पड़ेगा लाला जी खाली हैं या नहीं है, इस तरह से। अब समझिए, द सेक्रेटरी सेड, सेक्रेटरी ने बोला कि मुझे देखना पड़ेगा लाला जी फ्री हैं कि नहीं है। ही सेल्डम सीज, वो प्रायः, है ना, विजिटर्स विदाउट ए प्रीवियस अपॉइंटमेंट, कि वो क्या बिना, क्या कहते हैं, अपॉइंटमेंट लिए किसी से मिलते नहीं है। किसने कहा, उसके सेक्रेटरी ने। किसके सेक्रेटरी ने, लाला जी के, लाला सोहनलाल रतिराम के सेक्रेटरी ने कहा नानू काका से कि बिना अपॉइंटमेंट के वो किसी से मिलते नहीं हैं। आते हैं, लाला जी मस्ट हैव बीन फ्री, है ना। अब ये क्या कहते हैं कि लाला जी खाली होंगे ही, फ्री होंगे ही, ठीक है। बिकॉज फ्रॉम एडजॉइनिंग रूम वी कुड जस्ट हियर द अनहरिड गर्गल ऑफ द हुक्का, कि जस्ट क्योंकि क्या हम लोग उसके ठीक बगल वाले रूम में ही है, सटा हुआ एडजॉइनिंग रूम है, बगल में रूम है, तो हम लोग हुक्का पीने की आवाज सुन पा रहे हैं। एंड देन वी कुड हियर द हॉटी सेक्रेटरी टॉकिंग टू हिम, और उसके बाद क्या हुआ, फिर हम घमंडी सेक्रेटरी उससे बात करते हुए सुना। उस टाइम बात भी कर रहा होगा सेक्रेटरी, तो ये कह रहे हैं कि नहीं, हमने देखा। व्हाट डे इज इट टुडे, है ना, आज क्या दिन है, नानू काका ने, है ना, नानू काका ने मुझसे पूछा, अपने भांजे से, कि आज कौन सा दिन है, कि मतलब आज है या नहीं है, क्योंकि पहले से बहाना चल चुका है कि वॉशिंगटन में है, आ गए हैं, इस तरह से कुछ चल रहा है। आई थॉट ही वॉज स्पीकिंग इन अनयूजुअली लाउड वॉइस। अब नानू काका के भांजे को लग रहा है कि बिना मतलब का कुछ ना कुछ बोले जा रहे हैं, कह रहे हैं कौन सा दिन है आज, है ना, ये इतने ऊंचे स्वर में क्यों बोल रहे हैं। तो इसने कहा ट्यूसडे, आई टोल्ड हिम, मैंने बताया उन्हें कि आज तो ट्यूसडे है, मंगलवार है। और ये लग रहा है कि ओवर एक्टिंग कर रहे टाइप का इस टाइम सोच रहा है इनका भांजा, ओ ओनली ट्यूसडे, आज बस मंगलवार है। एंड टू थिंक दैट ऑन संडे आई वाज इन बीरूत, अमेजिंग इज इट। अब ये क्या कह रहे हैं, और जरा सोचो कि रविवार को मैं बेरूत में था, है ना, आश्चर्य की बात है। फिर फेंक रहे हैं, कौन, नानू काका फेंक रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अब देखो ये अलग अलग से बातें कर रहे हैं। पहले बोले कि वो वॉशिंगटन वगैरह की बात कर दिए, अब ये पूछे कि आज कौन सा दिन है, तो बोले ट्यूसडे है। तो कह रहे कितनी अजीब बात है ना, मैं क्या कहते हैं, मैं संडे को कहाँ था, बेरूत में था, कहाँ पर था। फिर फेंक रहे हैं, क्यों, सेक्रेटरी को लगे कि ये थोड़ा सा बड़े आदमी है। फिर चलते हैं हम लोग। आई swallow with heard and amazing I agreed, मैंने मुश्किल में, है ना, थूक निकाला, थोड़ा सा थूक निकाला, और I agreed, तो मान गया कि ठीक है भाई, सहमति से ठीक है। and if I had listened to हजरत, और जैसे ही सब बात चला कि, है ना, क्या कहते हैं, अगर मैं हजरत की बात मान लेता, आई हैड स्टिल बी अब्रॉड, अगर मैं हजरत की बात मान लेता, किसी हजरत की, हजरत बरकत अली की, तो मैं अभी भी विदेश में ही होता। ये कौन कह रहा, ओल्ड HB, है ना, was just dying to drag, है ना, to the foreign minister, पुराना मित्र HB मुझे विदेश मंत्री के पास ले जाने के लिए मरा जा रहा था। कौन कह रहे हैं, नानू का कह रहे हैं कि अगर मैं रुक जाता वहां पर उनके पास, तो जो मेरा पुराना दोस्त था वो तो मरा जा रहा था, कह रहे चलो ना मंत्री जी से मिला दे, मंत्री जी से मिला दे।
जिसके पास इतना पावर हो, लेकिन इतना तो कोई इस तरह से नहीं वेट कराएगा, कहीं ना कहीं कॉल करके इधर से। लेकिन उस वक्त कॉल का कुछ खास प्रावधान, सबके पास फोन होता नहीं था, टेलीफोन होते थे, तार चलते थे। अब आते हैं, द स्टेडी गर्गलिंग ऑफ हुक्का इन द नेक्स्ट रूम हैड सडनली स्टॉप्ड। अब क्या हुआ कि लगातार, अगर आप लोग हुक्का देखे होंगे पुराने जमाने का, है ना, तो अगर कोई जब खींचता था उसको स्मोक करने के लिए, तो उसमें क्योंकि अंदर पानी भरी होती है, एक तरह से पतली लाइन होती है, फिर से लंबा सा उसके अंदर पानी रहता है, तो जब खींचा जाता है तो बुलबुले फूटते हैं, तो गार्गल के जैसा आवाज, जैसे हम लोग गगाला करते हैं, गार्गल करते हैं तो आवाज आता है, उसी तरह से हुक्के में भी आवाज आता है। तो वो अचानक से वो जो साउंड था वो बंद हो गया, बगल वाले रूम से जो आ रहा था। व्हाट डिड यू, है ना, से, तुमने क्या कहा, नानू काका आस्क, नानू काका ने पूछा। ऑल्दो आई हैड नॉट इवन ओपन माई माउथ, हालांकि मैंने मुंह भी नहीं खोला था। कौन कह रहा है, इन जिनेवा, है ना, है ना। अब ये कह रहे हैं कि जिनेवा, सॉरी यहाँ पर नहीं थे हम लोग। वाई डिडंट यू डिड नॉट आई स्टे बैक, है ना, मैं रुका क्यों ना रहा, है ना। यू नो हाउ इट वॉज विथ HB द लास्ट टाइम, तुम्हें, है ना, तुम जानते हो कि पिछली बार HB ने क्या किया था। When he was in Geneva, कि जब वो जेनेवा में थे, तो आपको पता है कि हजरत अली ने क्या कहा, HB ने क्या किया था। HB अब कौन है देखते हैं। Got me involved in a cotton talk, मुझे कपास की बातों में लगा दिया था। जो HB साहब हैं, उन्होंने किसको, नानू काका को, नानू काका बोले जा रहे अपना कुछ ना कुछ। Besides from Bombay, SK had been sending me केबल आफ्टर केबल। अब उसके बाद क्या हुआ है, इसके अलावा बंबई से SK मुझे तार पर तार भेजा जा रहा था। नानू का क्या कह रहे हैं कि जिनेवा में पता है ना कि HB ने क्या किया था, मुझे कपास की बातों में लगा दिया था, कि है ना, कपास कॉटन के बारे में। अब उसके बाद बॉम्बे से जो SK है, देखो नाम बता नहीं रहा है, बता नहीं रहे हैं नानू का, HB SK कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जिनेवा में थे, बेरूत में थे संडे को, जिनेवा में HB साहब मुझे कपास कॉटन की बातों में लगा दिए, और क्या कहते हैं, बॉम्बे से मुझे SK का तार पे तार, कॉल पे कॉल आए जा रहा है। उसके बाद क्या कह रहे हैं, दैट वॉज ए मोमेंट लाला सोहनलाल रतिराम केम वडलिंग। अब क्या हुआ, आउट ऑफ द इनर रूम विद द सेक्रेटरी एट हिज हील्स। अब ये इतनी बात सुन करके जो सोहनलाल रतिराम जी जो थे, लाला जी, वो अपने, है ना, वेडलिंग का मतलब समझिएगा, मैंने लिख के भी यहाँ पे रखा हुआ है, बत्तख की तरह चलना होता है ना, ऐसे ऐसे करके चलते चलते आ गए बढ़िया से। शायद कहीं लिखे हूँ हम, कहीं दिख रहा है आप लोगों को, ये याद रखिएगा, ये फॉनिंग है, FAWNING, फॉनिंग, यहाँ मैंने कहीं लिख रहा होगा। वर्डलिंग, वर्डलिंग मैंने लिखा बत्तख की तरह चलना, बत्तख की तरह चलना। तो रतनलाल जी जो थे, है ना, सोहनलाल रतिराम, ये क्या बत्तख की तरह चलते हुए वापस अपने रूम से निकल गए। थे तो रूम ही में बैठे हुए, हुक्का पी रहे थे, इतनी बड़ी बड़ी बातें फेंक रहे थे। कौन, नानू काका जी। अब आते हैं, ठीक है, अपने पैरों से। एंड फ्रॉम देन ऑन एवरीथिंग वाज स्मूदर इन द सैक्रीन कॉर्टेसी ऑफ द सीजन पॉलिटिकल कंपेनर। अब इसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद क्या होता है कि कुछ मजे हुए राजनीतिक अभियान करता है, यानी कि जो बड़े बड़े लोग गुजरे हैं, है ना, कि शिष्टाचार की मिठास में दब गया, मतलब बातें करने लगे, कुछ बातें में उलझ गए लोग। एज सुन एज इंट्रोडक्शन वाज ओवर, जैसे कि परिचय खत्म हुआ, इंट्रोडक्शन खत्म हुआ, द सेक्रेटरी वाज सेंट बस्टलिंग ऑफ टू ऑर्डर कॉफी एंड स्वीट मीट्स एंड पान। अब जैसे ही खत्म हुआ तो सेक्रेटरी को जल्दी से कॉफी, मिठाई तथा पान का ऑर्डर देने के लिए भेज दिया गया। अब देखो मीटिंग, है ना, नानू काका मंत्री जी से मिलने के लिए आए थे, सोहनलाल जी से आखिरकार वो मिल ही ली, है ना, अपना फेंक करके, है ना, बड़ी बड़ी बातें करके कहें या किसी तरह से, लेकिन ये बात तो हो ही गई इन लोगों की। अब आते हैं, दे स्प्रेड ग्रेजुअली अबाउट जमींदार्स। अब उसके बाद क्या हुआ है, एंड वोट्स एंड वेदर फॉर ए फ्यू मिनट बिफोर कमिंग टू ब्रास टैक्स। अब ये क्या कह रहे हैं कि उन्होंने जो था कि असल मुद्दे पर आने से पहले कुछ मिनट जमींदारों व मतों तथा क्या कहते हैं मौसम के बारे में वाद विवाद किया। एक बात, स्प्रेड का मतलब ही होता है वाद विवाद करना। शायद यहाँ पे मैंने इसका भी मीनिंग लिख रखा हो, जिस तरह के मीनिंग आप लोगों को ना आ पाए मैंने लिख करके रखा हुआ होगा। स्प्रेड का मतलब क्या है, वाद विवाद। नेता को हमेशा समझिएगा, जब भी आएगा उसको वोट चाहिए होगा, ठीक है, और नेता को हमेशा भीड़ से
क्या कहते हैं, प्यार होता है, मोहब्बत होता है। अगर आप लोगों ने पंचायत सीरीज देखा हो तो उसमें जो विधायक जी आते हैं उनको क्या चाहिए, माइक चाहिए, भीड़ इकट्ठा चाहिए, और उनको चाहिए वोट। उनको अपना वो काम कराएंगे। खास किसी नेता को किसी अपने प्रजा से खास लगाव होता नहीं है, उनको चाहिए वोट, टाइम पर वोट मिल जाए, काम अपना कोई कराए या ना कराए, लेकिन इस तरह की चलती है। तो सबसे पहले सोहनलाल रतिराम जी क्या पूछ रहे हैं, कह रहे वो छोड़ो जमींदारों वाला बात, ये सब हटाओ, पहले वोट पर बात करते हैं, है ना, वोटिंग सिस्टम, क्योंकि ये तो बकबक कर रहे थे नानू काका बगल वाले रूम में बैठ के। अब आते हैं, ठीक है, आई हेयर यू हजरत बरकत अली, है ना, वेल सोहनलाल सेड विथ एन इनग्रेटिएटिंग ग्रीन। अब ये क्या कह रहे हैं कि सोहनलाल ने एक खुशामद यानी कि अच्छे से वाली, है ना, मुस्कान के साथ कहा कि मैंने सुना है कि आप हजरत बरकत अली को अच्छी तरह जानते हो, हजरत बरकत अली। अब आते हैं, ओह ओल्ड एचबी, हाउ डिड यू नो आई नो एचबी। अभी क्या कह रहे हैं, अच्छा एचबी पुराना मित्र है, हजरत बरकत, हजरत बरकत, उसको क्या कह रहे हैं, हजरत बरकत, एचबी। तो नानू क्या कह रहा है, एचबी वो तो मेरा पुराना दोस्त है। एक्चुअली वी वर एट स्कूल टुगेदर, ये कह रहे कि हम लोग स्कूल में रहते थे ना, स्कूल में पढ़ा करते थे, एक साथ में थे। ऑलवेज रिगार्डेड मी एज अ शॉर्ट ऑफ एल्डर ब्रदर्स, और असल में हम स्कूल में, है ना, इकट्ठे रहते थे, और वह हमेशा मुझे एक, है ना, एक तरह से अपना बड़ा भाई मानते थे। खुद को बड़ा साबित कर रहे हैं, कौन, नानू काका, किससे, हजरत बरकत अली से। फिर आगे बढ़ते हैं स्टोरी पर, कहते हैं रादर टचिंग रियली, क्या कहते हैं, इवन टुडे ही सेल्डम टेक्स ए बिग डिसीजन विदाउट कंसल्टिंग मी। अब ये कह रहे हैं कि आजकल तो ये बड़े बड़े डिसीजन मुझसे पूछे ले लेते हैं। स्कूल में हमको बड़ा भाई कहते थे, आजकल क्या कहते हैं, मुझसे पूछे वगैरह, है ना, क्या कर लेते हैं, बड़ा बड़ा डिसीजन, परमिशन, निर्णय ले लेते हैं। उसके बाद हम लोग चलते हैं, व्हेन द पीएम ऑफर्ड हिम द एम्बेसी, हु डू यू थिंक हैड टू मेक अप एचबी माइंड्स फॉर हिम। अब ये कह रहे हैं कि जब प्रधानमंत्री ने, है ना, ने उनसे सामने राजदूत बनने के प्रस्ताव रखा है, यानी कि आईएफएस, बाहर जाकर राजदूत बनने का एम्बेसी में, तो क्या आप जानते हैं कि, है ना, कि ये जो फैसला था, ये जो डिसीजन था लेने के लिए, एचबी को सहायता की, किसने सहायता की। अब देखिए, पीएम साहब बोले हैं कि आप एम्बेसी यानी कि राजदूत बन जाइए। अब नानू का क्या कह रहे हैं कि आपको पता है इसका सेशन, उनको डिसीजन लेने के लिए, इस डिसीजन लेने के बारे में किसने सहायता की है ना। अब वो सोहनलाल जी कहते हैं, यू, आपने, दैट्स राइट, गुड ओल्ड एचबी, है ना, कि हाँ बिल्कुल, है ना, एचबी यानी हजरत जो बरकत है, बरकत अली मेरा पुराना मित्र है। हा हा हा, लाफ्ड सोहनलाल, सोहनलाल हंसते हुए, है ना, कहें, नाउ शोइंग ऑल हिज पैन स्टेन टीथ, अपने जो, है ना, पान से रंगे दांत जो थे, मतलब पान खाते तो दांतों में, मसूड़े में तो दाग हो ही जाते हैं, पान खाने वालों का, गुटखा खाने वालों का दांत तो उसी तरह से होता है। इन दैट केस इट इज इजी ए लकी डे दैट यू हैव कम टू माई हम्बल हाउस। इस विषय में, है ना, यह तो सौभाग्य यानी लकी वाली बात है, है ना, के दिन आप मुझे गरीब के घर पर आया ना। कि अब ये कह रहे हैं सोहनलाल कि बड़ा, है ना, मैं लकी फील कर रहा हूं कि आप इस गरीब, है ना, कि क्या कहते हैं, घर में आ गए हैं। He is in the balance ministry here. He was going as a trade commissioner to हजरत बरकत अली, but you, है ना। अब ये क्या कह रहे हैं, क्योंकि मेरा बेटा यहाँ, है ना, बैलेंस मंत्रालय में है। वो इस सोहनलाल रतिराम की बात हो रही है, जिसका लड़का का नाम है रतिराम, जो पीले कार में आ रहा था, पीले कार में, और ऐसा हाथ दिखाते आ रहा था। तो सोहनलाल जी कह रहे हैं मेरा बेटा भी उसी, क्या कहते हैं, मिनिस्ट्री ऑफिस में काम करता है। फिर आते हैं, बट यू नो हाउ देयर आर व्हील्स विथ, है ना, विद इन व्हील्स। अब एक और बात बताते हैं आप लोगों को, यहाँ पर था व्हील्स विथ व्हील्स, है ना, छुपे हुए षड्यंत्र के बारे में। अब ये क्या कह रहे हैं कि क्या आप, मतलब इस तरह का जो यहाँ पे जो षड्यंत्र रचे जाते हैं उसके बारे में पूछ रहे हैं। बट यू नो हाउ देयर आर व्हील्स विथ, है ना। अब ये क्या कह रहे हैं कि वह जो व्यापार, है ना, युक्त के रूप में हजरत बरकत अली से, नहीं यहाँ से नहीं था हम लोगों के पास। Someone seems to have poisoned the ambassador's mind about my son। तो अब ये क्या कह रहे हैं कि कुछ जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, जो एम्बेसडर हैं एचपी बरकत अली जो है, हजरत बरकत अली, उनके कहानी मेरी बेटे के बारे में क्या कोई षड्यंत्र रच रहा है, व्हील्स विथ, है ना, क्या कह रहे हैं, विद इन व्हील्स, और क्या कह रहा है,
फिर क्या कह रहे हैं, पॉइजन द एम्बेसडर्स माइंड, क्या करना है, पॉइजन कर रहा है, क्या पॉइजन वंस ईयर या पॉइजन वंस माइंड कह लें, कि एम्बेसडर के बारे में, मेरे बेटे के बारे में कोई क्या कर रहा है, कान भर रहा है उनकी, ये चलते रहता ऑफिस में। अबाउट सम ट्रांजेक्शन कंसर्निंग इवेक्यू प्रॉपर्टी, कि कुछ जो क्या कहते हैं ट्रांजेक्शन है, कुछ कुछ पैसे का मामला है। एक्चुअली इट वाज ए परफेक्टली क्या कहते हैं लेजिटिमेट। अब ये क्या कह रहे हैं, वास्तव में पूरी तरह वैध है, मतलब वो एकदम सही है लड़का, लेकिन कोई फंसा रहा है, किसी का कान भर रहा है ऑफिसर का, राजदूत का, उस तरह से ये चल रहा है। नानू काका वेव्ड अवे एनी फर्दर एक्सप्लेनेशन। अब नानू काका है ना क्या कहते हैं, हाथ हिलाकर ऐसा रोक दिया हूँ, किसको, रतिराम को, ठीक है आते हैं। दैट शुड बी क्वाइट सिंपल, और वो बहुत आसान काम है, लेकिन उन्होंने ये कहना अनाउंस किया, आई विल राइट एंड टेल HB, है ना, मैं HB को, हजरत बरकत अली को लिखूंगा और बोलूंगा भी, टू डू इट, इसके बारे में, नो डोंट थैंक मी एट ऑल, क्या है ना, कोई धन है ना, कोई क्या कहते हैं, कोई थैंक्स की बात नहीं है। नानू क्या कह रहे हैं कि ठीक है, मैं हजरत से बात कर लूंगा, बरकत अली से, और उसको वायर भी कर दूंगा, कॉल भी कर दूंगा, बोल भी दूंगा, लिख भी दूंगा, और मुझे थैंक्स की कोई जरूरत नहीं है। आफ्टर ऑल वी, है ना, वर वी मैन इन द पब्लिक आइज, है ना, अब क्या है कि हम लोग इस सामाजिक आदमी, एक दूसरे से काम लेना देना पड़ता ही रहता है। कौन कह रहे हैं, नानू काका सोहन जी से कह रहे, रतिराम से कह रहे हैं। वन वुड टर्न डिजर्व अनदर, अभी क्या कह रहे हैं कि कर भला तो हो भला, कह रहे हैं कि भाई एक दूसरे से, अगर हम लोग पब्लिक फेस हैं, पब्लिक में रह रहे हैं, तो एक दूसरे की जरूरत तो पड़ती रहती है ना। हम आपके बेटे का काम कर देंगे, किससे, बरकत अली को फोन करके, और उसको लिख करके मैसेज कर देंगे कि देख लो मेरा एक दोस्त है, इसमें ये बात लिखी नहीं, लेकिन इसी तरह से ही इनका अंदाज है बोलने का, कि हम बोल देंगे कि मेरा दोस्त है और उसका बेटा को, उसकी बेटी के बारे में आपका कान भरा जा रहा है, उसके ऊपर षड्यंत्र रचा जा रहा है ऑफिस में, ब्रांच में। अब आते हैं तो कह रहे कर भला हो भला, कि हम आपका मदद करेंगे, आप मेरा कुछ मदद कर दीजिएगा। ये इंटेंशन है किसका, नानू काका का। नानू काका ओपन हिज सिल्वर स्नफ बॉक्स एंड टुक ए पिंच ऑफ स्नफ, और उन्होंने एक डब्बा लिया अपना, जिसमें वो नस्वार खाते थे। मैं फिर यहाँ पर लिखा हुआ आप लोगों के लिए, नस्वार एक गुल होता होगा, नशे की चीज है, उसमें तंबाकू डलता है, कुछ डलता है, उस तैयार होता है मशीन से, उसको लेकर के डालते हैं। तो जैसे जो लोग खैनी तंबाकू खाते हैं, जिस तरह की नशीली चीज है, उस तरह से क्या है, स्नफ है, आप तंबाकू ही समझ लीजिए। आते हैं, ये खाया उन्होंने। देन फ्लिकिंग ऑन हिज अंगोछा ही कैजुअली मेंशन द नेम ऑफ वेलफेयर मिनिस्टर। अब क्या हुआ है कि वेलफेयर, है ना, क्या कहते हैं, उन्होंने अंगोछे से अपना तो लगाते थे नस्वार को, और अपने अंगोछे में, गमछे में पोंछ लेते थे, और उसके बाद उन्होंने क्या किया, वेलफेयर मिनिस्टर के बारे में, है ना, बात छेड़ दी, नाम ले लिया। द फिक्स्ड ग्रीन ऑन सोहनलाल फेस वैनिस्ड, सोहनलाल के चेहरे पर, है ना, छाई हुई मुस्कान गुल हो गई। बेचारा सोहनलाल एकदम खुश थे, लेकिन क्या वो सारा खुशी उड़ गया। इज ही ए फ्रेंड ऑफ योर्स, है ना, नानू काका एडमिटेड, है ना, नो नॉट एग्जैक्टली। अब क्या कह रहे हैं कि क्या वो आपके मित्र हैं। सोहनलाल के चेहरे से तो बात उड़ गई थी, डायरेक्ट पूछ दिए कि भाई आपका वो मित्र हैं, क्या वो आपके मित्र हैं। नानू काका ने स्वीकारा, नहीं, असल में नहीं है। सोहनलाल जी पूछते हैं कि भाई, है ना, आपको सही में दोस्त हैं, तो कहता नहीं, है ना, असल में तो नहीं है। आई एम सो ग्लैड, सोहनलाल सेड। अब ये कह रहा, मैं बहुत खुश हूं, सोहनलाल ने चैन की सांस लेते हुए कहा, ठीक है, सो ग्लैड दैट, क्या कहते हैं, दैट मैन सच, क्या कहते हैं, इनग्रेजुएटेड, आई हैव हिम ए टिकट, हेल्प हिम इन एवरी वे, एंड व्हाट डू आई गेट इन रिटर्न। अब ये क्या कह रहे हैं कि मैंने उसे टिकट दिया, उसकी हर प्रकार से मदद की, और बदले मुझे क्या मिला, देखते हैं अब। आई टर्न आउट द, है ना, द मिनिस्टर्स एंड लाला सोहनलाल। अब ये क्या कह रहे हैं कि यह पता चला कि मंत्री तथा सोहनलाल, जो कभी गहरे मित्र थे, once the best friend, were now a proposal for his daughter to marry लालाजी's son। अभी क्या कह रहे हैं कि जो पहले दोस्त हुआ करते थे, उन्होंने क्या किया, वर ग्रेगर सिंस ईयर मिनिस्टर्स रिफ्यूज टू कंसिडर प्रपोजल। अभी क्या कह रहे हैं कि जब पिछले वर्ष मंत्री ने अपनी बेटी के साथ लालाजी की बेटी के विवाह को प्रस्ताव पर, है ना, विचार करने से मना कर दिया। अभी दोस्ती थी इन लोगों की, और ये लोग अपना दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये प्रपोजल, है ना, मना कर दिया गया एक तरफ से। ही वांट ए प्रिंस, उन्हें क्या चाहिए,
प्रिंस चाहिए, सोहनलाल ने हुकारते हुए कहा। ठीक है, सोहनलाल स्टॉर्ड व्हाट इज ए प्रिंस, प्रिंस क्या होता है? दीज डेज, अभी के जमाने में, है ना, क्या होता है? कुछ भी नहीं होता है। कॉन्फिडेंशियल, ये कह रहे हैं कॉन्फिडेंशियल मतलब कुछ गोपनीयता रखी गई हो, छुपा कर रखने वाली चीज। आई कैन टेल यू दैट द मिनिस्टर हैज बर्न्ड हिज बोट, मैं बता रहा हूं कि जो मिनिस्टर है वो खुद के क्या कर रहा है, पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है। आई हैड बी सरप्राइज इफ ही इज गिवन ए टिकट फॉर द नेक्स्ट इलेक्शन, मुझे बहुत आश्चर्य होगा कि अगर उनको क्या होगा, आने वाले चुनाव में, इलेक्शन में उनको टिकट फिर से मिल जाए तो। वेरी सरप्राइज, ही टर्न माई सन डाउन, उन्होंने क्या किया, वो मेरे बेटे को ठुकराया, है ना। वो कह रहे हैं कि एंड हैव नॉट इवन एग्जॉस्ट हॉरोस्कोप, सॉरी, वांट ए प्रिंस एंड वांट ए प्रिंस, और उन्हें क्या, एक राजकुमार चाहिए। वाह, ये कह रहे हैं वाह, उन्हें मेरे बेटे को ठुकरा करके उन्हें क्या चाहिए, राजकुमार चाहिए। जबकि उस वक्त अगर देखा जाए तो रति राम गाड़ी से आ रहा है, येलो कलर की चमकती हुई गाड़ी से आ रहा है, तो पैसा तो इनके पास भी है, लेकिन खैर मंत्री जी इनका प्रपोजल ठुकरा दिए हैं। एंड व्हाट ही क्या कहते हैं, इवन मोर फनी, और हंसी की बात क्या है, और क्या कहते हैं मजे की बात क्या है, आई एम टोल्ड दैट सो फार दे हैव नॉट इवन एक्सॉस्ट हॉरोस्कोप। अब ये क्या कह रहे हैं कि वो तो चाहते थे, मजे की बात ये है कि मुझे पता चला कि अभी तक उन्होंने जन्म कुंडलियों की अदला बदली भी नहीं की है, कि जो कुंडलियां मिलाती हैं लोग वो भी नहीं की इन्होंने। और क्या कर रहे हैं, इवन द एस्ट्रोलॉजर ऑन बोथ साइड हैव नॉट कम टुगेदर टू डिसाइड वेदर इट वुड बी एन ऑस्पिशियस मैच। कुंडली मैच की जाती है, अगर आप लोगों को पता हो तो दोनों को कुंडली मिला, लड़का लड़की की कुंडली मिला जाती है। 36 के 36 गुण मिल रहे हैं वो तो ठीक है, 36 के 34 गुण मिल रहे हैं, इस तरह से मिला जाती है। तो ये कह रहे हैं कि ये तो अपनी बेटी के लिए क्या, राजकुमार की कोशिश में है, लगे हुए कि राजकुमार आएगा मेरी बेटी के लिए। लेकिन जो दो तरफ के जो पंडित जी जो लोग हैं, जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं, जो लोग कुंडली मिलाते हैं, वो लोग मैच भी नहीं कर रहे हैं। अब आते हैं डिसग्रेसफुल, है ना। नानू काका स्नोर्ड, नानू काका ने हुकारते हुए कहा, है ना, चिल्ला के कहा कि नहीं ये तो एकदम डिस्कस्टिंग है, शर्मनाक बात है, डिसग्रेसफुल, बहुत, है ना। व्हाट ए प्रिंस डिड यू से, कौन सा राजकुमार कहा आपने, है ना, कि कौन सा राजकुमार है ये। सम 2 पेनी स्टेट कॉल्ड, है ना, निनोरे, निनोरे है ना, निनोर ना कि कोई 2 टके का रियासत, कि कोई निनोर है ना, कि कोई ये 2 टके का रियासत है इस तरह का। अब एक बात समझिएगा स्टूडेंट्स, आज के लिए हम लोग इतने रहने दे रहे हैं कि इन लोगों की बात चली कि क्या कहते हैं, इन दोनों की क्या कहते हैं, अभी तक अगर स्टोरी में अगर हम लोग चलेंगे तो नानू काका सिर्फ कैसे भी करके रूम में घुस गए हैं, किसके, सोहनलाल रतिराम के, और उनका जो भांजा था उनका बेटा को देख लिया, तो उनका बेटे ने कहा, उनके भांजे ने कहा कि ये तो रतिराम है, इसके पापा का नाम है सोहनलाल रतिराम। और जैसे तैसे करके घर में घुसे और एसके और हजरत बरकत अली के बारे में बता बता के कि मैंने वो वहाँ मेरा दोस्त था, वहाँ हमसे मिले, जिनेवा में मिले, बेरूत में मिले, वॉशिंगटन में थे हम लोग, फिर वहाँ हमको रोक लिए, वहाँ बात कर लिया। तो इतने में तो सोहनलाल रतिराम जी तो हुक्का पी रहे थे बगल वाले रूम में, और जो नानू काका थे इस बारे में उन्होंने सुन भी लिया था, इसलिए इतनी बड़ी बड़ी बातें कह रहे थे। आखिरकार सोहनलाल जी, लाला जी तो अपने नानू काका से मिलने तो आ ही गए, और उनके बाद इनका कन्वर्सेशन चला और ये अपने बारे में बताने लग गए कि हाँ कैसे वो जो प्रपोजल था, मंत्री जी ने इनके बेटे का प्रपोजल हटा दिया और अपनी बेटी की शादी किससे कराना चाहते हैं, एक राजकुमार से कराना चाहते हैं। और इस तरह से निनोर का, इस तरह से रियासत के बारे में बात चल रहा है। और बस मुझे लगता है वीडियो का जो लेंथ है ज़्यादा बढ़ जाना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, आप लोग शायद बोर हो जाएंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पर, बने रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।